सभी को। मैं आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ केवल शर्मा जी के घर पे। केवल शर्मा जी कारगिल युद्ध के दौरान जब ये 22-23 साल के थे तो एज ए पोर्टर इन्होंने इंडियन आर्मी को वहाँ पे सपोर्ट किया। ये मॉस्को वैली में थे और जितना ये याद कर पा रहे हैं 110 इंजीनियर्स और 1 नागा रेजिमेंट के साथ ये वहाँ पे रहे। 3 महीने इन्होंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। इनके काम वहाँ पे हथियार लेके जाना, दवाइयाँ लेके जाना, राशन लेके जाना, जो कोई जवान ऊपर जख्मी हो जाए या शहीद हो जाए उन्हें नीचे लेके आना। लगभग 3 महीने ये और इनके लगभग 3,500 साथी जो जम्मू रीजन के थे ये वहाँ पे रहे और इन्हें 3,545 हर महीने के हिसाब से पे किया गया और वापस इन्हें घर भेज दिया गया। तब एक सर्टिफिकेट भी इन्हें इशू हुआ जो कि ये दर्शाता है कि ये यहाँ पे पोर्टर थे और ये कहा गया इनको उस टाइम पे जो भी अधिकारी वहाँ पे थे कि अब जब भी फौज की भर्तियाँ आने वाले दिनों में होंगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनके ग्रुप को दिया जाएगा। उस आश्वासन के साथ ये और इनके बाकी सारे साथी वापस आए और यहाँ पे एक बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि उसमें इनके 6-7 साथी वीर गति को भी प्राप्त हुए और कुछ इनके साथी जख्मी भी हुए हैं जो क्योंकि ये फायर रेंज में ही ये सारा कुछ कर रहे थे। तो लेकिन उसके बाद आज तक कोई कुछ हुआ नहीं। जो इनको कहा गया था कि भर्तियों के लिए इन्हें इनवाइट किया जाएगा, जो आज तक इन्हें नहीं बुलाया गया। फिर 1999 साल में इन्होंने बलवंत मनकोटिया जी जो उधमपुर से एक लीडर उस टाइम पे तो वो अलग पार्टी में था, वो भारतीय जनता पार्टी में ही है, उनके साथ मिलके इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। दिल्ली रामलीला में भी लगभग 250-300 लोग ये गए, वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया। जम्मू उधमपुर आगे पीछे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 2001-2 के आसपास इनके कुछ 6 साथियों ने उधमपुर में कोर्ट में केस किया जो 15-16 साल तक केस चला और 2017 में उनके फेवर में जजमेंट आया। वो जजमेंट आने के बाद उन 2017 में उन 6 लड़कों को जॉब भी मिली, उनकी ज्वाइनिंग भी हुई। बेस्ड अपॉन दैट इन लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कोर्ट में केस किया, लेकिन बहुत पैसा, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये 1 करोड़ से ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक पेपर है मेरे पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फेवर में कुछ नहीं किया। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये 10 फरवरी 2023 का कोई तो ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट का है। फिर अभी जो इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हीं के एरिया से हैं और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मिनिस्टर हैं। ये उनसे भी कई बार मिले, उन्होंने भी इन्हें कई बार आश्वासन दिए। और 2023 मार्च में केवल शर्मा जी अकेले कठुआ से दिल्ली तक पैदल यात्रा पे चले गए। वहाँ जाके भी इन्हें कोई ना मिला। ये बीजेपी के दफ्तर गए, फिर वहाँ से राजनाथ सिंह के दफ्तर भी पहुँचे तो राजनाथ सिंह के दफ्तर में कोई नवीन सिन्हा इन्हें मिले तो उन्होंने भी इन्हें कहा कि 2-3 महीने में आपका जो काम है वो सब हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कहूँगा। एक तो सरकारी काम है जो 26 साल से ये कर रहे हैं और एक दूसरा चैनल है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा, वी एज ए सोसाइटी व्हाट कैन वी डू। 3 बच्चे हैं इनके, बड़ी बेटी इनकी 12th में है, उसकी पढ़ाई है, सब कुछ है, लेट वी ऑल सपोर्ट इट। इनका एक दूसरा बेटा जो 14 साल का है, प्रोबेबली ही इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म और ये बड़े क्लियर हैं उनको कि मैं उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में उनका मैं एक बार कम से कम चेकअप तो कराऊं, बट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ना होने के कारण ये वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। वो हम तो कर सकते हैं। फिर एक इनका छोटा बेटा है जो इस साल क्लास 4th में जिसने एडमिशन ली है, हम वो तो कर सकते हैं। एक ढाबा है इनका जो ये जम्मू कठुआ हाईवे पे चलाते हैं, पर जब तक ये हाईवे बना नहीं था तो एक अच्छा काम था जो ये बता रहे थे,
लेकिन हाईवे से रीअलाइनमेंट होने से, बीच में डिवाइडर सब आने से वो जो इनका काम था वो भी बड़ी बुरी तरह सफ़र हुआ है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आइए केवल शर्मा जी को जिस तरह भी हम हेल्प कर पाएँ हम करते हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राजनाथ सिंह या बाकी जो सरकारें हैं, लेट्स बी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिम आल्सो। जय हिंद, जय भारत।